हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ। और इसके बाद आ जाए, हर एक बच्चा आ जाए, बैठ जाए, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखिए भाई क्लास में हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज हम लेकर उपस्थित हैं और हर एक बच्चा आया करे भाई, क्लास में जुड़ा करे, सुबह शाम दोनों क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाए क्लासों का और अपने सभी साथी को भी क्लास में लाया करे, शेयर कर दिया करे क्लास को, जिससे हर एक बच्चा वो जुड़ सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जिससे प्रत्येक बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके भी। इसलिए हर एक बच्चा अपने हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कर दिया करे क्लास को, सुबह शाम दोनों टाइम, और प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ा करे, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बने आपसे एग्ज़ाम में। तो प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से जुड़ा करे और सीखे भाई कैसे कॉन्सेप्ट हम बहुत ही बेसिक तरीके से शानदार तरीके से क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। और जो चैप्टर होते जा रहे हैं हर एक बच्चा उन सभी चैप्टरों का भी क्या करे, रिवीजन करता जाए और शानदार तरीके से रिवीजन करता जाए और नोट्स बना ले, जो चैप्टर हमारे चल रहे हैं कॉन्सेप्ट सीख ले और इसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना सीखे। और जो बच्चा क्लास में नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने एग्ज़ाम के लिए जुड़ा रहे हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट से। चलिए आ जाइए, हर एक बच्चा जो भी आ गया है भी, जय हिंद जय भारत का कमेंट कर दे एक प्यारा सा और लाइक कर दे क्लास को। और फिर इसके बाद देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चा है आपके पास जो क्लासें हमारे पास चल रही हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चल रही हैं, तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में आया करे भी और अपने सभी साथी के साथ क्लास लिया करे और फिर इसके बाद क्लास में आए और सीखे भाई कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं बेसिक तरीके से, कैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे आसानी से, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें। बच्चा यहाँ पे हमारे पास एक चैनल और आपके पास आ गया है जिसको हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा भाई। हमारे पास एक चैनल, दूसरा ब्लॉग का चैनल आ गया भाई, अपना छोटा सा चैनल है जीएस कंपटीशन ब्लॉग। इस वाले चैनल को भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा भाई। प्रत्येक बच्चा देखेगा भी इस वीडियो के नीचे जो आप क्लास देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में देखिएगा इसका लिंक दिया हुआ है, तो प्रत्येक बच्चा इसको भी सब्सक्राइब कर लेगा भाई। और इसमें आपको विशेष प्रकार की जानकारियाँ और सारे एग्ज़ाम्स की जानकारियाँ, सारे जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारी टाइप की जानकारियाँ इस चैनल में आपको प्राप्त होंगी। और हर एक साथी जो बच्चा यहाँ पे आपको क्लास जो चल रही है इसमें से जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर दिया करेगा उसका नाम भी इस वाले चैनल में लगाया जाएगा। तो हर एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे भाई उसको पता चले कि भाई किस बच्चे का नाम प्रतिदिन लगाया जाएगा भाई चैनल में, उसका नाम पे वीडियो बनाई जाएगी। तो हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा इस चैनल को और सीखेगा भाई कि कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और जो बच्चा भाई सबसे पहले आंसर देगा क्लास में, सबसे ज़्यादा आकर क्लास में, रोज़ाना क्लास में आएगा और अपना प्रदर्शन अच्छा करेगा, उस बच्चे के ऊपर यहाँ पे इस वाले चैनल पे वीडियो दिखाई जाएगी। तो प्रत्येक बच्चा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे। चलिए देखिए, बच्चा रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्शन और इसमें से हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बना लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चा कोण पर आधारित प्रश्न, एंगल पर आधारित प्रश्न कैसे आसानी से बनाएंगे, उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा देखेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सीखिए भाई क्या है। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई हर एक बच्चा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा नाम पर भी इस चैनल पे वीडियो बने या मेरे नाम पर भी कोई आप यहाँ पे वीडियो देखने को पाएँ, तो हर एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक बच्चा इस क्लास में जो क्लासें यहाँ पे चल रही हैं भाई जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में, जो रोज़ाना क्लासों में आए और शानदार प्रदर्शन करें, उस बच्चे के नाम पे यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखाई जाएगी सभी को। तो हर एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा भाई, जीएस कंपटीशन ब्लॉग। डिस्क्रिप्शन में बच्चा क्या है इसकी लिंक है, हर एक बच्चा इसको सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है भी, हम बच्चा देखेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। कैसे भाई एंगल पर आधारित प्रश्न हमारे पास डायरेक्शन में बनते हैं और उस टाइप से हम किसे उनको आसानी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे शानदार तरीके से पहले कॉन्सेप्ट सीखें। सबसे पहले तो बच्चा हमने पहली क्लास में क्या सीखा था भी कि हमारे पास बच्चा 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं। और इसी के रिलेटेड आपके पास 4 दिशाएं और होती हैं, उनको हम कहते हैं भाई उप दिशाएं।
हर एक बच्चा जानता है भी। यहाँ पे कौन सी भाई थी, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे कौन थी, साउथ ईस्ट, यहाँ पे कौन थी, साउथ वेस्ट, यहाँ पे कौन थी भाई, नॉर्थ वेस्ट। ये क्लियर है सभी को भाई? ये तो पहली क्लास में ही हर एक बच्चे ने जान लिया था भाई, इतनी दिशाएं आपके पास होती हैं। चलिए अब देखिए भाई, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई कि कोण पर आधारित प्रश्न में कैसे एंगल बनेगा भाई, किस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बच्चा इस वाले एंगल की बात करूँ भाई, तो आपको ये पता है भाई कि कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 90 डिग्री का है। और अगर मैं इस वाले को 20 से यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये 45, क्योंकि ये टोटल 90 का है पूरा, तो ये भी 45, तो ये भी 45, क्योंकि 20 से क्या गई है, ये रेखा गई है, लाइन गई है, तो ये 45, ये भी 45, टोटल कितने का है भाई, 90 का है। ये बात समझ में आ रही है भाई सभी को? क्लियर है? ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसमें से हमने 20 से क्रॉस कर दिया, तो ये 45, ये 45, 45 का दोनों हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे देखूँ भाई, ये देखिए इस वाले की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बताइए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है? बच्चा कहेगा बन रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है भी। और इसी प्रकार से अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है भी। और इसी प्रकार से यहाँ भी आपके पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और बच्चा अगर हम यहाँ से बात करें भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का कोण है, बच्चा कहेगा भाई 90 डिग्री का है। और अगर ये लाइन यहाँ से जा रही है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये भी 45 का हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि भाई ये यहाँ पे एक खाना चलने पर कितने डिग्री का कोण कवर होता है, 45 डिग्री का। और अगर ये वाला पूरा कवर करेगा तो कितने, 90 डिग्री का। और अगर ये वाला पूरा लंबा ऐसे इस प्रकार से पूरा कवर कर ले तो कितने डिग्री का हो जाएगा? बच्चा कहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। क्लियर है भाई? और अगर ये व्यक्ति पूरा कवर कर ले तो कितना हो जाएगा? बच्चा कहेगा भाई 360 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पता है भाई, आपको कोई भी सर्कल में जब कोई भी व्यक्ति घूमता है तो 360 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से पता चला भाई कि जब भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से एक खाना कवर करेगा तो 45 डिग्री का कोण कवर कर लेगा, 45 डिग्री चल जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? ये बातें समझ में आई सभी को? आगे चले क्वेश्चन देखिए भाई। बताइए, देखिएगा क्वेश्चन हर एक बच्चा देखिए शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बच्चा, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। वह 90 डिग्री बाएं घूमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। क्या हुआ भाई? रुक गया। यदि आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति की दूरी 13 किलोमीटर हो, यदि आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी 13 किलोमीटर हो तो उत्तर में घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला? तो उत्तर में वह घूमने के बाद कितनी दूरी चला? कितनी दूरी चला, ये आपको बताना है यार। एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या
बातें लिखी हुई हैं, हर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ ले फिर इसके बाद समझे। इसके बाद देखिए भाई बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझे। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, और नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई। जीएस कंपटीशन व्लॉग डिस्क्रिप्शन में बच्चा लिंक दी हुई है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी गई है। तो प्रत्येक बच्चा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई। जो बच्चा नया जुड़ा है बच्चा समझ ले भाई कि ये चैनल आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आप निरंतर अगर क्लास कर रहे हैं, ये वाली क्लास जो सुबह शाम दोनों चल रही हैं अपनी मेन वाले चैनल पे, मदर चैनल पे जो आपकी क्लासें चल रही हैं, इसमें अगर सुबह शाम आप दोनों टाइम क्लासें लेती हैं और आपका प्रदर्शन शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है, आप आंसर को कर पा रहे हैं, जल्दी से आंसर को दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा आंसर आपके दिख रहे हैं, तो आपके ऊपर इस नए वाले चैनल पर किस पे भाई यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ मैं, जिस बच्चे को भी जो बच्चा नया जुड़ेगा इसको सब्सक्राइब करता जाएगा। ये है भाई, इस वाले पर उस बच्चे की क्या की जाएगी भाई, वीडियो बनाई जाएगी, उसके बारे में उसमें दिखाया जाएगा। तो हर एक बच्चा इसको भी सब्सक्राइब कर लेगा भाई और शानदार तरीके से मेहनत करेगा कि आपके ऊपर भी कोई भी वीडियो बनाई जाए। चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई, क्या होगा शानदार प्रदर्शन करते हुए बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे भाई और हर एक उस बच्चे का नाम नोट किया जाएगा भाई जिसका भाई आंसर सबसे पहले आ रहा होगा। और फिर इसके बाद देखा जाएगा भाई कि आपका प्रदर्शन हर एक क्लास में डेली आप आ रहे हैं, दोनों क्लासों में जुड़ रहे हैं, तो हर एक बच्चे के ऊपर से वीडियो बनाई जाएगी। तो प्रत्येक बच्चा जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करे भाई शानदार तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। भाई ये है, एक आदमी है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और कितना किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है भाई, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। वह 90 डिग्री बाएं घूमता है, बाएं घूमना है बच्चा 20 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन 90 डिग्री। अब मैंने बताया था भाई कि 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब एकदम सीधी रेखा से मुड़ेगा वो, तो बाएँ मुड़ेगा तो इसका मतलब एकदम सीधा मुड़ेगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इस प्रकार से मुड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई। और कितना भाई 90 डिग्री में थोड़ी दूर चलकर रुक गया, मतलब कुछ दूरी गया, हमें पता नहीं है भाई कितनी दूरी गया या और यहाँ पे रुक गया। और फिर इसके बाद क्या है भाई, रुक जाने के बाद आपको पता है कि यदि वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है भाई, 13 किलोमीटर। इसका मतलब बच्चा ये दूरी आपको पता है क्योंकि ये आरंभिक स्थान था और ये अंतिम स्थान है, ये दूरी आपको पता है कितनी है, 13 किलोमीटर है। तो आपको बताना है कि उत्तर में वह घूमने के बाद कितनी दूरी चला। इसका मतलब उत्तर में घूमने के बाद वह कितनी दूरी, ये वाली दूरी आपको बताना है भाई, ये वाली दूरी उसने कितनी कवर किया है घूमने के बाद। ध्यान से समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन में क्या निकालना है, बताइए सभी को ये क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या पूछा गया है। बच्चा ये वाली दूरी दिया था उसने, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया और फिर वह बाएँ 90 डिग्री घूमता है, तो घूम गया। और जब वो जहाँ कुछ दूरी चला, हमें पता नहीं है भाई कितनी दूरी चला, हमने मान लिया इतनी दूरी चला है, और इसके बाद आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपको 13 किलोमीटर ये पता है। आपको निकालना है भाई कि एक मुड़ने के बाद कितनी दूरी चला था, ये वाली दूरी आपको निकालना है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने बच्चा कल की क्लास में सीखा था कि भाई जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज होगा, तो अगर इन तीनों में से किसी भी भुजा को निकालना होगा तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से निकालेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से आंसर आ जाएगा। निकाल के बताइएगा भी कितना आएगा, और हर एक बच्चा करके बताया भी कितना आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो कर्ण का आपको पता है कितना है भाई, 13 है। 13 का वर्ग कितना होता है बच्चा बताया भाई जल्दी से। और ये आधार आपको क्या है, आधार भाई निकालना है। देखिए आधार निकालना है, इसको निकालना है भाई, इसको मान लीजिए कि भाई आधार को आपको निकालना है। स्क्वायर प्लस लंब का कितना है भाई 12 है, 12 का वर्ग करेंगे। यहाँ से देखिए अब ये इधर आ जाएगा भाई, माइनस का आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169। अब इसके बाद 12 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 144, और ये रूट पड़ जाएगा इधर क्योंकि हमें आधार का निकालना है, आधार स्क्वायर का नहीं निकालना।
यहाँ से बच्चा बचेगा 25 रूट के अंदर। भाई जैसे ही 169 से 144 माइनस करेंगे, 169 से 144 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई? 25 बचेगा। और रूट के अंदर 25, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा भाई? आधार बराबर कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है भाई सभी को? तो ये वाली दूरी आपको पता चल जाएगी कि भाई 5 किलोमीटर वो चला होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 5 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, सारी बातें क्लियर हैं? क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई, कमेंट करके बताए जल्दी से कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। और जो बच्चा भी नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद अपने सभी साथी को बता दें भाई कि क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शानदार तरीके से क्लासें यहाँ पे चल रही हैं। तो हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का, और अपने सभी साथी को भी लाकर इस क्लासों में क्लास का लाभ उठाएं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, मुकेश पूर्व दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति है बच्चा, मुकेश नाम है उसका, और कह रहा है मुकेश पूर्व दिशा में चल रहा है। मुकेश पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में है? इस समय वह किस दिशा में है? किस दिशा में है? बताइएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए जल्दी से क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। इस समय वह किस दिशा में है, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, जल्दी से बताइए, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। कौन बच्चा जल्दी से आंसर कर रहा है भाई? जल्दी से बताइए, कमेंट करे भाई हर एक बच्चा। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई मुकेश पूर्व दिशा में चल रहा है। इसका मतलब भाई पूर्व दिशा में है एक व्यक्ति मुकेश, वो चल रहा है इस प्रकार से। और फिर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर जाने के बाद, इसका मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखिए भाई बाएं का मतलब तो एंटी क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कोण मैंने बताया था भाई किस प्रकार से, जब इस प्रकार से मुड़ेगा कोई भी व्यक्ति तो 45 डिग्री के कोण पर मुड़ेगा। तो भाई ये यहाँ पे पहुँच गया भाई 1 किलोमीटर की दूरी तय करके, और बाएं मुड़ना है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पता है भाई कि इधर की ओर मुड़ेगा, लेकिन 45 डिग्री बच्चा ये अगर 90 डिग्री होता है तो इसके जस्ट 20 से ये ऐसे 45 डिग्री जाता है, इसका मतलब ये इस प्रकार से मुड़ेगा भाई। बताइए क्लियर है सभी को? और कितने डिग्री मुड़ता है? 45 डिग्री मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री मुड़ता है, फिर 90 डिग्री मुड़ता है भाई। अब 90 डिग्री कोई भी बच्चा जब मुड़ेगा तो इस समय वह किस दिशा में है ये आपको बताना है। अब ऐसे कोई भी व्यक्ति है जा रहा है भाई, मुड़ गया 45 डिग्री, इसके बाद हम 90 डिग्री वो जैसे ही मुड़ेगा तो किस प्रकार से मुड़ेगा भाई?
तो बच्चा बताएगा भी कि 90 डिग्री मुड़ता है। और किधर मुड़ता है ये आपको नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, किधर मुड़ता है ये आपको नहीं बताया गया है। दाएं मुड़ता है बताया गया भी कि फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, इसका मतलब दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी देखिए भाई क्लॉकवाइज, इसका मतलब इस प्रकार से इधर की ओर मुड़ेगा, तो इधर की ओर 90 डिग्री मुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से भी मुड़ जाएगा, मुड़ेगा भी, बताइए, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 90 डिग्री मुड़ने पर अब ये इधर मुड़ गया, यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया है। कह रहा है इस समय वह किस दिशा में है, ये आपको बताना है। बच्चा देखिए ये वाली तिरछी दिशा कौन सी होती है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई ये वाली दिशा कौन सी होती है। इस प्रकार से अगर आपका डायरेक्शन का चार्ट होता है तो ये दिशा कौन सी होती है भाई, तो बच्चा कहेगा भी कि ये उत्तर होता है, तो ये उत्तर, और ये क्या होता है, पूर्व होता है, तो उत्तर कौन सा हो जाता है, उत्तर पूर्व दिशा होती है ये बीच में। तो इस प्रकार से आपके पास भाई इस ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इसमें कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भाई क्या कर लेंगे, यहाँ पे सही कर लेंगे भाई, यहाँ पे उत्तर पूर्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी का, बताइए समझ में आया भाई ये कहाँ पे है, इस व्यक्ति इस समय कहाँ पे है भाई, उत्तर पूर्व में है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं क्वेश्चन की। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर हर एक बच्चा चले भाई, देखिए शानदार तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर करें। और जो बच्चा भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बने। और नए वाले चैनल को भी हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर ले और अपने नाम को लाने के लिए शानदार प्रदर्शन करें इन क्लासों में। और हर एक बच्चे का नाम नोट करते जाइएगा भाई, जो बच्चा जल्दी से आंसर दे रहा है, सबसे पहले आंसर दे रहा है, हर एक उस बच्चे का नाम नोट करके बताइएगा कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर कर रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है, जो 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री या 90 अंश पर बाईं ओर मुड़कर, फिर वह 90 डिग्री या 90 डिग्री या 90 अंश बाईं ओर बाएं मुड़कर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। सी तक क्या होती है भाई, चलती है। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर, वहाँ से फिर वह 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर, डी तक 5 किलोमीटर चलती है, डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर, फिर वह वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है, ई तक चलती है। तो ए से ई कितनी दूर पर है, तो ए से ई कितनी दूर है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त और एकदम मस्त क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताया भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर भाई जो जल्दी से करेगा उस बच्चे का भाई नाम लिख लीजिएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से हर एक बच्चे का कमेंट देखिए भाई, कौन सा बच्चा जल्दी से आंसर कर रहा है, और उस बच्चे का नाम विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आंसर करे भाई, हर एक बच्चा जल्दी से बताए करके आंसर। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा बताए आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा भाई, शानदार तरीके से क्वेश्चन समझिए। जिस बच्चे का भी जल्दी से आंसर आया हो उसका नाम नोट कर लीजिएगा, और फिर उस बच्चे के ऊपर क्लास में वीडियो बनाएंगे और उसमें को व्लॉग वाले चैनल में दिखाएंगे। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। कह रहा है संध्या भाई सीधे ए से बी तक चलती है। ए से बी तक संध्या जो है वो चलती है भाई, और कह रहा है जो 2 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब इसकी दूरी कितनी है भाई, 2 किलोमीटर की है। क्वेश्चन हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। फिर वह 90 डिग्री बाएं घूमती है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी तक चलती है तो 90 डिग्री बाएं घूमेगी, इसका मतलब किधर भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ पे और बना लेते हैं। ये हर एक बच्चे को दिख रहा है अभी, ये दिख रहा है सारे बच्चों को, ए से बी, और ये 2 किलोमीटर है। बाएँ घूमती है 90 डिग्री, इस प्रकार से बाएँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी भाई, और 8 किलोमीटर सी तक चलती है। इसका मतलब 8 किलोमीटर की दूरी है कहाँ तक भाई, सी तक की दूरी क्या है, 8 किलोमीटर है, और यहाँ पे सी पड़ रहा है। फिर कह रहा है वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। 90 डिग्री बाएं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से, और कितने भाई जाती है, कितने किलोमीटर जाती है भाई, 90 डिग्री बाएं 5 किलोमीटर जाती है बच्चा। देखो 5 किलोमीटर जाएगी इस प्रकार से, और ये बच्चा कितना डी पर पहुँच जाएगी। फिर कह रहा है फिर वह वहाँ से 90 डिग्री बाएं घूमकर 8 किलोमीटर चलती है। बाएं घूमेगी भाई और 8 किलोमीटर जाएगी, यहाँ पे इस प्रकार से पहुँच जाएगी, और ये 8 किलोमीटर की दूरी है, और ये कौन सी बच्चा स्थान है, ई है। इस प्रकार से भाई ये देखिए यहाँ पे पहुँच गई है, और आपको बताना है ए से ई की कितनी दूर है, ए से ई कितनी दूर है ये आपको बताना है। इसका मतलब ई यहाँ पे है और ये यहाँ पे ए है, ये वाली दूरी आपको निकालना है। हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है भी, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन। ए से ई के बीच की दूरी बताना भाई, ए से ई कितनी दूर है ये आपको बताना है। कितनी दूर है भाई देख लीजिए बच्चा, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर है यहाँ तक, ये वाली दूरी आपको बताना है। अगर ये 5 है तो ये पूरा 5 होगा। बताइए भाई, अगर ये पूरा 5 होगा तो ये 2 तो हो गया भाई, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा भाई। बताइए समझ में आया भाई कितना किलोमीटर है ये, ए से ई तक की दूरी 3 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए समझ में आया भाई, सारी बातें क्लियर हैं इस क्वेश्चन की, सभी को समझ में आया भाई कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 3 किलोमीटर होगा। चलिए देखिए अब आज की क्लास में बच्चा यहीं तक रखते हैं, और फिर आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे भाई। इसी तरीके शानदार क्वेश्चन को करेंगे क्लास में, और हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ा करे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी नाम इस चैनल पे और हमारे ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों में आएँ और अपना अच्छा प्रदर्शन करें, और ब्लॉग वाले चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और उस पर आपका क्या किया जाएगा, नाम बनाया जाएगा भाई, नाम लिया जाएगा, आपके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तो जो बच्चा भाई बाद में जुड़ा है वो समझ ले भाई क्या चैनल का नाम है। चैनल का नाम है, ब्लॉग वाले चैनल का नाम है जीएस कंपटीशन व्लॉग। इस वाले को भी सब्सक्राइब कर ले भाई हर एक बच्चा, और इसका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रत्येक बच्चा सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा भी जुड़े और लाभ उठाए भाई क्लासों का। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।